जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज की कहानी वही गरीब और अमीर परिवार की। एक गांव था शीतलपुर, और शीतलपुर गांव में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसके एक थी पुत्री, और उसकी पुत्री बड़ी ही सुंदर सुशील उसकी बेटी थी। और वो बेटी को बड़ा ही प्यार लाड से उसने पाला, और हमेशा बेटी को कोई काम नहीं करने देता था। नौकर चोकर उसके घर लगे हुए थे, यानी कि पानी का गिलास भी वो पीती थी तो उसको नौकर ला के देते थे। उसका बाप बड़ा ही बेटी से प्यार करता था, माँ भी प्यार करती थी, पर वो हमेशा चार दीवारी के अंदर उसको रखता था, बाहर उसको नहीं निकलने देता था। कहता था नहीं बाहर निकलेगी तो कहीं इसको गर्मी लगेगी, धूल चढ़ जाएगी, मेरी बेटी का थकान हो जाएगी, तो बाहर उसको नहीं जाने देता था। उसको कमरे में ही रखता था। अब भाई जो भी चाहिए आप कमरे में बैठे, जो भी तुम आवाज़ दो वो चीज़ आपको कमरे में मिल जाएगी। और एक उसकी बेटी थी, तो एक बेटी के नाते वो बहुत प्यार करता था। और कोई भी नौकर चाकर मतलब जो है उसको बोल देता था ले भाई ये खाना लो, चाय लो, तो वो उसको वहीं उसके पास सारी चीज़ पहुंच जाती थी। एक दिन उसकी मित्र जो है, उसका नाम होता है लड़की का संध्या। संध्या की मित्र होती सिमरन कौर। तो वो जो स्कूल की सहेलियाँ थी दोनों, तो उसके जो घर आना जाना सिमरन का ही रहता था, बाकी किसी का उस घर में प्रवेश नहीं था। चार द्वारी के अंदर कोई नहीं आया करता, या तो वो नौकर रहा कर दे, या विक्रम सेठ का परिवार रहता था। परिवार में दोनों धनीवीर, एक बेटी, या सिमरन का ही आना जाना होता था। सिमरन को कोई मना नहीं करया करता। सिमरन जो आती थी तो सीधी संध्या के कमरे में जाया कर दी, और दोनों सहेली आपस में बैठ के बात करया कर दी। सिमरन आ जाया कर दी तो संध्या का मन में इतनी खुशी होया कर दी कि आज मैं आसमान में उड़ रही हूँ, तो आज मेरी सहेली आ गई, हम खुल कर बात करेंगे। और आज मेरी सहेली मेरे पास आई है। सिमरन जहाँ रहती थी एक कमरा जो जंगला था, जंगला रोड की तरफ जंगला खुलता था, तो वो खिड़की खोल लिया कर दी तो सुन्नी उधर उस रोड से कोई किसी का आना जाना नहीं होया करता, पर वो उस रोड को देखती रहती थी। अब ये रोड है, पर उसको कभी भी बाहर की हवा नहीं लगी थी। वो बाहर की हवा नहीं जानती थी कि बाहर कैसी हवा होती है। एक दिन उसकी सहेली सिमरन की शादी रच जाती है, तो सिमरन उसके घर आती है तो सिमरन बड़ी उदास होती है। तो संध्या कहती है भाई आज तुम आई तो हो, पर बड़ी उदास लग रही हो। तो सिमरन कहती है भाई तुझे पता नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, माँ बापों को हमारी भी चिंता होती है। तो अब मेरे माँ बापों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अब 2 दिन बाद मेरी शादी है, तो मैं शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। तो संध्या कहती है भाई तुमने लड़का देखा है? कि मैंने लड़का नहीं देखा। अपने जो है परंपरा में ये नहीं है कि लड़की लड़का पसंद करे और फिर वो शादी करे। जो माँ बापों ने देख दिया वही लड़का हमारे लिए है, और उसी से हमने शादी करनी है, पर तूने मेरी शादी में ज़रूर आना है। वो कहती मैं कैसे आऊँगी,
मेरे को तो घर वाले इजाज़त ही नहीं देंगे। क्यों? हमारे तो जो है पिताजी बड़ा अपना आप में सेठ भी है, और बड़ा सेठ करने तो मानता है कि छोटे लोगों के पास बैठना ही नहीं है, तो मैं शादी में कैसे आऊँगी? तो वो चलती कहती भाई मुझे नहीं पता कैसे आएगी तू, पर मेरी शादी में तो ना आना नहीं, अपनी दोस्ती ख़त्म है। तो वो बड़ी चक्कर में पड़ जाती है भाई अब क्या करा जाए। तो उसको वही चिंता सताई जाती है, सोती है तो वही सहेली की बात उसके दिमाग में चुभती है। अगर भाई सहेली ने ये कह दिया और शादी में जाना भी ज़रूरी। तो एक दिन वो फिर चाय बना कर ले की जाती है, तो उसका पिताजी और नौकर लग रहे सारे नोट गिन रहे हैं कमरे में बैठे बैठे। तो वहीं वह चाय लेके पहुंच जाती है तो कहती है लो चाय पियो। तो उसका पिताजी विक्रम, उसके पिताजी का नाम होता है, पिताजी अपनी लड़की की तरफ देखती है और लड़की को ये तो नहीं कहता है कि हाँ बेटी ले आओ चाय, और चाय का नाम सुनती ही बेटी पर चिल्ला के पड़ता है कि तू चाय क्यों लेके आई? नौकर क्या मर गए जो तू चाय लेके आई? कैसे ले आई तू चाय? कैसे आ गई तू? मैं बुलाता हूँ नौकरों को। तो वो कहती नहीं पिताजी नौकरों का कोई गलती नहीं है, मैं ही चाय बना के लेके आई हूँ आपके लिए। मैं सोची भाई पिताजी के लिए मैं चाय बना ले जाऊँ। तो उसकी माँ भी कहती है, बाप भी कहता है अरे तूने गैस जलाया, तू कहीं जल जाती, चाय से तेरा हाथ बढ़ जाता तो तू कैसे ले। मतलब उससे बेटी से वो इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। तो फिर वो वहीं खड़ी रहती है कि भाई मैं कैसे बात करूँ। फिर वो अपनी माँ से कहती है माँ एक काम है। कहाँ? बताओ क्या काम है, बताओ क्या चाहिए। इनको चाहिए नहीं जो मेरी वो है ना मेरी मित्र सिमरन, कहाँ का उसकी आज शादी है। क्या बहुत बड़ी अच्छी बात है, शादी है तो भाई शादी तो होती है, जवान बेटियाँ हो जाए बेटा हो जाए तो शादियाँ तो होती है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो दोबारा चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहती है अब माँ मैं उसकी शादी में जाना चाहती हूँ। तो उसका पिताजी चाय धर के नर खड़ा होकर चिल्लाता है कैसे जाएगी तू? गरीब आदमियों की शादियों में कैसे जाएगी? वो गरीब है, हम अमीर हैं, और उसकी शादी में कैसे जाएगी? नहीं जाना शादी में। तो सोच भी कैसे लिया कि उसकी शादी में जाएगी? ये गलत बात है, जाइए आप अंदर जाइए, ये तूने कैसे सोच ली? तो संध्या जो है आँख भराती पानी की, वो अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आती है तो वो सोचती है कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ, अब मैं कैसे जाऊँ। उसका मन में विचार आ ही जाता है। और सहेली का नहीं जाऊँगी तो मेरी एक ही सहेली है, और यही सहेली मेरे से रूठ जाएगी, और कैसे जाऊँगी। तो अब वो सोचती सोचती उसके विचार, वो खिड़की खोल के देखती है तो देखती है कि इस खिड़की में कर मैं निकल कर रात में जाऊँ। तो वो 10 बजने का इंतज़ार करती है, भाई 10 बजे चौकीदार रहते हैं, 10 बजे यहाँ से चौकीदार सो जाएंगे, तो इसलिए मैं इस खिड़की में से निकल कर जाऊँगी। तो अपनी साड़ियों का जो है वो रस्सा बनाती है, और बना के रस्सा और खिड़की में कर वो चल देती है। तो चलते चलते उसको हवा तो बड़ी अच्छी लग रही है कि आज मैं खुली हवा में हूँ, आज मैं पंछी के जो उड़ रही हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं जाऊँगी कहाँ? मैं उसके घर एक बार गई थी तो कहाँ से मिलेगा उसका घर, कौन सा उसका रास्ता है, कैसे जाऊँगी? फिर वो विचार करती है मन में, भाई रात है और जाऊँगी तो कहीं न कहीं शादी का घर है, वहाँ उजाला तो मिलेगा, तो उजाला देख के मैं वहाँ चल दूँगी। फिर रास्ता में एक उसको लड़का मिल जाता है, उससे वो पूछती है रास्ता, वो रास्ता बता देता है, भाई ये रास्ता यहाँ है। तो वो जाती है तो सहेली, फिर उसकी माँ मिल जाती है सिमरन की माँ से प्रणाम करती है, अब मैं सिमरन की दोस्त हूँ और सेठ जी की बेटी हूँ, तो मैं सिमरन की शादी में आई हूँ। तो उसकी माँ भी उसको देखती है, बड़ी खुश होती है, बेटा बहुत अच्छी बात, जाओ अंदर कमरे में। सिमरन तैयार हो रही है वो। तो जैसे ही सिमरन को पता लगता है तो सिमरन भी दौड़ी अपने दोस्त की तरफ आती है, आकर न गले मिलती है उससे। बड़ी उसको खुशी होती है कि आज मेरी दोस्त मेरे घर आई है।
तो वो देखती रहे, तो ऐसे पुराने कपड़े कैसे पहन के आई, आज मेरी शादी है, कपड़े तो नए पहन के आती। तो फिर बोली कर ले चलो कोई बात ना, तो आई तो सुरी। फिर वो उसके पैरों की तरफ देखती है तो पैरों में खून निकल रहा होता, चप्पल भी नहीं पहन के आई वो। तो ठोकर लग लग के, कंकर लग लग के उसके पैरों में खून निकलने लग गया। तो वो पैरों की तरफ देखती है, फिर वो अपनी चप्पल उसको देती है। तो वो समझ जाती है कि हाँ तेरे को निकलने नहीं दिया तो तू ज़बरदस्ती निकल के आई है। तो सच्चा मित्र इसी को कहा जाता है कि एक दूसरे मित्र के लिए जान जोखिम में भी डाल के मिलना होता है। फिर वो वापसी कहती भाई अब मैं 12 बज गया, अब मैं वापसी जाऊंगी। क्यों, सवेरे में जाऊंगी तो मेरे पिताजी को बेरो पाटेगो तो हंगामा खड़ा कर देगा, तो मैं जाऊंगी। तो कहती है ठीक है चल जाओ भाई, रात अंधेरी रात है, ध्यान से जाना, आप ज़माना बहुत ख़राब है। तो वो थोड़ी सी बात में सब कुछ उसको समझा देती है। तो वो चल देती है। तो चलते चलते फिर रास्ता में एक वही लड़का उसको मिल जाता है। तो जैसे तेज़ भागती है तो एकदम वो आगे खड़ा होता है, तो उसकी टक्कर लग जाती है। तो वो सॉरी मांगती है, वो भी सॉरी मांगता है। कहता है नहीं, वो लड़का कहता है आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। उसका नाम होता है आंसू। तो फिर बाद का में वो चल देती है, जाकर अपना बिस्तर पे लेटती है। तो उसको वही खुली हवा का सपना आते हैं। आज मैं कितनी मतलब जो है खुली हवा में घूमी हूँ, मेरे बाल खुली हवा में कैसे ले रहे हैं, आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो वो रोज़ अपनी फिर खिड़की खोल कर अंदर वहाँ बैठ जाती है और सोचती मैं कब इस खुली हवा में घूमूँगी। फिर एक दिन उसका जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन आता है तो उसको मतलब जो है पिताजी बहुत अच्छा धूमधाम से हमेशा जन्मदिन मनाता है। उसका नया कपड़ा लेके आता है, पर उसको शौक़ नहीं है कि मैं नया कपड़ा पहनूं, कि नया कपड़ा हर साल आते हैं, हर साल चले जाते हैं, तो इसलिए क्या नया कपड़ा पहनना। तो फिर वही लड़का उसके घर में सजावट के लिए आता है, आंसू। तो वो उससे पूछते भाई तुम तो वही हो ना, उस दिन मुझे रात को मिले थे। बोले हाँ वही हो। तो बोले तुम इस सेठ की लड़की हो? बोले हाँ। बोले यकीन ही नहीं होता कि तू इस सेठ की लड़की है। तो अब वो आपस में बात करने लग जाते हैं। तो फिर बोले भाई चलो बहुत अच्छी बात है, तो भाई आप मेरी दोस्त बनो। लड़की कहती है उस लड़का से कि आप मेरे दोस्त बनो, मेरी एक ही दोस्त थी, उसकी शादी हो गई, तब मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, आप मेरे दोस्त बनो। बोले मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ, आप कहाँ हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी ठहरे। और बोले आप अमीर आदमी हो? बोले नहीं। बोले चलो ठीक है, मैं आपका दोस्त बनूँगा। तो जन्मदिन अच्छे धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है, अपना अपना घर चल जाते हैं। फिर उसके लड़की का वही दिमाग में रहता है अब मैं खुली हवा में घूमूँ, क्यों उसको बाप उसको बाहर कहीं भी नहीं जाने देता था। फिर एक दिन ऐसे ही फिर वो आंसू मतलब जो है निकलता है जड़ से, और वो खिड़की में कर उसको आवाज़ देती है आंसू आंसू, तो वो आ जाता है। वो घर नहीं, अंदर नहीं आता है। तो वो कहती नहीं अंदर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अंदर आओ। तो वो अंदर आ जाता है कि इस बोरे में क्या है? बोले इस बोरे में जो है चमेली के फूल है, ये मैं बाज़ार में बेचता हूँ और गजरा बनाता हूँ और इन्हीं से मेरा गुजारा चलता है। तो इसलिए जो है, और मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई मेरे पास रोज़गार नहीं है, पर मेरा घर का खर्चा इनसे चल जाता है। चलो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो उसको वो एक गजरा को गुलदस्ता देता है, अभी तेरे जन्मदिन पर, और तो मेरे पास कुछ देने के लिए था नहीं, और ये आप रख लिए। तो वो देखती है, उसको सूंघती है तो अच्छी बड़ी सुगंध आती है, बड़ी खुश होती है। फिर उसका पिताजी आ जाता है बेकरम, उसको देखती है, उसका मजदूर का एक वो रपटा जड़ देता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई गरीब आदमी को मेरे घर बढ़ने की। पर वो बोलता नहीं है कुछ भी, पर वो
संध्या कहती पिताजी इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसको बुलाया पिताजी, इसकी गलती नहीं। पर वो संध्या को डांट कर उसको भी अंदर भेज देते हैं, चलिए तुम अंदर चलिए, तुम भी कैसे बाहर निकल आई, कैसे आ गई तू बाहर, और उसको भी भगा देता है। तो संध्या रोमती रोमती अंदर आ जाती है। बड़ा मन में दुख होता है कि मेरे पिताजी ने मुझे तो ये समझो कैद करके रख रखा है कि मुझे ना किसी से बात करने देता, ना मुझे हवा में घूमने देता, ना मतलब जो है कोई वो है। तो मेरे पिताजी भाई ये समझता है बेटी को कोई चीज़ की कमी नहीं हो जाए तो वो कमियां मेरी पूर्ति करता है कि ये ले भाई चीज़, तो क्या मतलब मैं इतना खाऊंगी, क्या मैं इतना पैरूंगी, जब मुझे तो एक किस्म को चार दीवारी का अंदर ही रख रखा है, तो ऐसे जीवन से बेकार है। उसके मन में बड़ा मतलब फील होता है। फिर वो विक्रम अपनी पत्नी से जाके कहता है अब सुशीला जो है बेटी हमारी अब जवान होगी है, इसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा ही है, अब बेटी की हम शादी करते हैं। वो कहती हाँ सही है, शादी करनी चाहिए, शादी लायक हो रही है, और भाई बेटी की शादी करनी है ही। तो बोला कल ही मैं जमींदार का जाऊंगा और देख के आता हूँ उसका लड़का और उसकी शादी में तय करता हूँ। तो उसका पिताजी जाता है दूसरे दिन ही और उसका रिश्ता तय कर आता है। आके अपनी बेटी से बताता है कि भाई मैंने जो है तेरे लिए रिश्ता तय कर दिया है। यहाँ मतलब पड़ोस के गांव में ही एक बड़ा जमींदार है और उसका बेटा ज़मीन बेचता है, खरीदता है, अच्छा व्यापारी है, और तेरे को बहुत वो खुश रखेगा, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तेरे पास नौकर चाकर रहेंगे और तू खुश रहेगी। उस लड़की के मन में बड़ा दुख होता है कि भाई मैं मतलब जो है ऐसे कैसे शादी कर लूँगी, जिस आदमी को मैं जानती नहीं हूँ, जो आदमी मैंने देखा नहीं है, कैसे शादी कर लूँगी। पर वो बाप की भी आज्ञा नहीं टाल सकती। तो वो कहती पिताजी ऐसे कैसे शादी कर लूँगी, तो अब तक बोली मैं कहीं बार गई नहीं, आई नहीं हूँ, तो कैसे मतलब मैं उनकी घर की परंपरा निभाऊंगी, कैसे क्या करूँगी, मुझे किसी बात का पता ही नहीं। पर उसका बाप ये सोचता है कि हाँ भाई वो जो लड़का जो मजदूरी करता है वो लड़का यहाँ आया था, तो संध्या उस लड़का को चाहती है। और कभी ऐसा नहीं हो, अपनी पत्नी से कहता है सुशीला कभी ऐसा नहीं हो पापा शादी रचा दें, ये बच्ची घर छोड़ के भाग जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो जाए। फिर वो अपनी बेटी से कहता है बेटी संध्या तेरे को 3 दिन मैंने दिया, 3 दिन जहाँ तन घूमना वहाँ तू घूम सकती है, जहाँ तूने जाना वहाँ जा सकती है, तेरे ऊपर कोई रोक ठोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ तूने जाना वहाँ घूमो फिरो, कहीं भी जाओ आप। तो वो बड़ी खुश हो जाती है। तो खुश होती है तो वो निकलती है तो उसी लड़का के पास जाती है, कहती भाई आंसू मुझे 3 दिन तक तू घुमा और मेरे साथ चल। तो वो आंसू ले जाता है, खेतों में घुमाता है, पहाड़ों में घुमाता है, मेलों में ले जाता है, बाज़ार में ले जाता है, तो उसको 3 दिन तक खूब घुमाता है। उसके मन की मतलब जो है इच्छा सारी पूरी वो करता है। तीसरे दिन बीतता है तो वो लड़की कहती है भाई आपको कुछ एहसास होया? कि नहीं मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। तो लड़की खुद ही कहती है भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ। लड़का उसको मना कर देता है भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप कहाँ और हम कहाँ, तो झूठा सपना देखना बेकार है, आपका पिताजी ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपका एक सच्चा दोस्त हूँ और सच्चे दोस्त के हिसाब से मैं आपका साथ हूँ, इसीलिए मैं आपको घुमा के लेके आया हूँ। तो वो लड़की फिर भी उसके दिमाग में ये रहती, बोली ठीक है आप करो ना करो पर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो घर आते हैं तो उसका पिताजी पहले ही कह देता है भाई 3 दिन बाद मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगी। तो घर आते उसका पिताजी कहता है भाई घूमे आई कहाँ? पिताजी घूमे आई। तो बोले अब जो मेरी जो शरीत है वो मैं आपसे मांगूंगा। कहाँ पिताजी मांग ली? बोले ऐसे ऐसे अब आपने रिश्ता करना है, आपकी अब शादी मैं करूँगा। पर वो वचन से पाबंद थी,
रिश्ता कर देता है। रिश्ता करती और 6 महीना बाद ही उसके ससुराल वाले उसको दुखी रखने लग जाते हैं। ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। तीसरी साल लगती और उसको वही साहूकार का लड़का उस लड़की को छोड़ देता है। कि भाई मैं आपको नहीं रखूँगा, है ना, आप कहीं भी आप जा सकते हो, आप मेरे पत्नी लायक नहीं है, आपको घर का कोई काम नहीं आता है और इसलिए मैं आपको, आप मेरा पसंद नहीं। और लड़की इतनी सुंदर लड़की थी, राजकुमारी से कम नहीं थी, बड़ी सुंदर लड़की थी, सुशील लड़की थी। फिर भी मतलब साहूकार का लड़का गलत आदतें थी, गलत आदतों के कारण वो उसको कहती थी तो उसको बड़ा बुरा लगता था। पर अंत में उसने 3 साल में उसको छोड़ दिया। उसका पिता भी विक्रम भी बड़ा परेशान हो जाता है। अब मेरी बेटी वहाँ बहुत दुखी है, तो विक्रम पिता ही उसको एक दिन फिर अपना घर ले आता है। ले आके अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। अब बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत था, तुम सही थी। अमीर लोगों को जो है, गरीब अमीर लोगों को जो है किसी की कोई परवाह नहीं होती है, तो इसलिए अब आप उसी लड़का आंसू को आप जाओ और उससे शादी कर लो। तो वो कहती पिताजी 3 साल हो गया, 3 साल अब उसने शादी कर ली होगी, अब तक आंसू मेरे लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। बोले फिर भी आप जाओ उसके घर। उसके पिताजी को ये नहीं पता था उसका घर कहाँ है और आंसू ने शादी करी कि नहीं करी। फिर भी बेटी को वो आज़ाद करके बेटी को भेजता है। तो वो जाती है आंसू के घर, गेट खड़खड़ाते हैं तो आंसू निकलता है घर से बाहर, गेट खोलता है, देखता है तो आगे वो खड़ी दिखती है। आंसू को बड़ी खुशी होती है, तो कहती भाई मैं आ गई हूँ। बोले आगे बहुत बढ़िया, आओ आपका स्वागत है। तो बोले आपने शादी करी कि नहीं? बोले मैंने शादी नहीं करी, मेरे दिल में आप बसे हुए थे, इसलिए मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्यों, हम गरीब थे, आप अमीर थे, इसलिए मैं ये बात जाहिर नहीं कर सकता था, तो मैंने शादी नहीं करी। पर चलो आपकी शादी अच्छे घर में हो गई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तब भी उसको वो यही बात कहता है। फिर संध्या कहती है नहीं, मैं पति को, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं आपसे शादी करूँगी, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर वो अमीर और गरीब दोनों एक साथ रहते हैं। इसी कहानी का यही अंत है। तो गरीब और अमीर में कभी अंतर समझते हैं, अमीर आदमी बिल्कुल समझते हैं, पर गरीब आदमी वो खुशी दे जाता है जो अमीर नहीं दे पाता है। तो भाई गरीब को भी आप समझ के चलें, गरीब की तरफ भी आप देख के चलें। गरीब घर आ जाए तो उससे घृणा ना करें, गरीब को भी उन्हीं सोपों में बैठाएं, गरीब को भी अपना घर का जलपान कराएं, तो गरीब का भी मान सम्मान करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।